हमारे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी ने बीच में आके कहा कि मीणा जाट भाई है और कोई भी जातीय व्यवस्था नहीं फैलाएगा। और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, 120 दिनों से ऐसा ही बढ़ती रथ की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं। मेरे साथियों, उस समय एक बार कहा हनुमान जी ने कि जो एसडीएम था वो गलत था और जो उसने किया वो गलत था। मैं हनुमान बेनीवाल जी पूरे आरएलपी के परिवार से भी कहना चाह रहा हूँ, आपने बीच में आके जब नरेश मीणा का जो समर्थन किया उसके लिए मीणा समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा आभारी रहेगा। मेरे भाइयों, झालावाड़ में 7 मासूम बच्चे मर जाते हैं और ये सरकार मुआवजे के रूप में कहती है 10 लाख रुपए देंगे। मैं बदल लाल जी उदयपुर पूछना चाहता हूँ कि उदयपुर में जब हादसा हुआ तो 1 करोड़ की बात हुई, तब प्लेन हादसे में 1 करोड़ की बात हुई, तो क्या दलित आदिवासी बच्चों की कीमत है क्या 10 लाख रुपए है क्या? आप बताइए मेरे को। बदल लाल जी, आप हमें 7 मासूम बच्चों की जान वापस कर दीजिए। पूरा समाज आपको 70 लाख रुपए फेंक के मारेगा, नहीं चाहिए हमें भीख आपके पास रहती है भीख। मेरे भाइयों, जब नरेश मीणा जनक्रांति की यात्रा कर रहा था और भाई को पता लगा कि झालावाड़ में 7 मासूम बच्चे मारे गए और भाई को देखा नहीं गया, और जब झालावाड़ में पहुंचा तो सरकार ने लाठी के दम पे, तानाशाही के दम पे उन्हें जेल में रख लिया। मेरे साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं बदन लाल जी से, बदन लाल जी, ये आपका बाप का लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है, भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए संविधान से चलता है, आपकी मनमर्जी से नहीं चलेगा। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए आप। मेरे भाइयों, तो ये सरकार अन्याय करने में लग रही है। पहले भी नरेश भाई को 8 महीने जेल में रखा, अब फिर इस मामले में जेल में रख लिया। और आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सरकार है थप्पड़ कांड में दोबारा जमानत याचिका खारिज कराने का काम कर रही है, ये आप लोगों के बीच में होगा। मेरे भाइयों, सबकी जानकारी में है। आप इस बात को याद रखना कि ये सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दोनों सरकारें चाहती है कि कोई गरीब किसान का बेटा नेता नहीं बने, बड़ा आदमी नहीं बने। और दोनों सरकारें मेरे भाइयों नरेश मीणा की हत्या करने में लगी। इस बात को आप याद रखिए जाना, क्योंकि सरकारों में बैठे लोग ये चाहते हैं कि नरेश मीणा जैसा कोई जनक्रांति करने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि जब नरेश मीणा भाई ने कहा था कि व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए, और व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होना चाहिए कि राजनीति में बैठे व्यक्तियों के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे, मेरे भाइयों पूंजीपतियों के बच्चे, बाहुबलियों के बच्चे नेता न बन के गरीब किसान के बच्चे नेता बनना चाहिए। मेरे भाइयों, ये व्यवस्था परिवर्तन है। मेरे भाइयों, आज नरेश जी के पिताजी ने कहा हम मौन सत्याग्रह करेंगे, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। मैं पुलिस कमिश्नर से भी कहना चाह रहा हूँ, अगर नरेश जी के पिताजी अभी अनुमति देते हैं तो ये मौन सत्याग्रह विधानसभा के चौखट पे भी करने को तैयार है। पीछे नहीं हटेंगे मेरे भाइयों। साथ साथ ये भी कहूंगा कि 29 तारीख को सरकार सुनवाई करेगी नरेश भाई के मामले में। आप जो निर्णय लेंगे 5 बजे, पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन 29 तारीख को अगर नरेश भाई की जमानत नहीं होती है और 1 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो अगली बार मौन सत्याग्रह बदन लाल जी कान खोल कर सुन लीजिए, विधानसभा की चौखट पे होगा, शहीद स्मारक पर नहीं होगा। जय हिंद, विक्रम सिंह, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच राम गोपाल जी धाकड़, राम गोपाल जी धाकड़। जिंदाबाद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद साथियों। साथियों, आज नरेश भाई साहब जेल में है और
बड़े दुख की बात है। पहले 8 महीने समझौता कांड में लेके आए, उसके बाद साथियों हम बालाजी से जन क्रांति यात्रा चलने की 4 दिन बीत चुके थे और उसके बाद 5 दिन की तैयारी की। साथियों हम भी उसी समय साथ थे। जैसे ही भाई साहब को पता लगा कि झालावाड़ में स्कूल गवर्नमेंट हो गई, 7 बच्चों की लगभग वहाँ पे मौत हो गई, करीब 30-40 बच्चे मर चुके। साथियों भाई साहब वहाँ गए और उसके बाद प्रशासन ने भाई साहब को रास्ते में रोका। भाई साहब ने प्रशासन की आज्ञा का पालन किया और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से रवाना किया। भाई साहब वहाँ पर पहुँचने के बाद साथियों शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद भाई साहब ने उन मासूम बच्चों की मौत के लिए, मृतक बच्चों के लिए 1 करोड़ और घायलों के लिए 50 लाख की घोषणा करी। क्या साथियों ये गलत थी? शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे और वहाँ पे जब एक आपातकालीन खिड़की वो गेट था, वहाँ पे दूसरे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। साथियों उनके लिए भाई साहब ने कई लोगों से कहा एम्बुलेंस आती है तो रास्ता दो, रास्ता दिया। साथियों उन लोगों के ऊपर जो आपातकालीन गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और भाई साहब नरेश जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया।